नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रामायण का उद्देश्य हमें रामत्व सिखाना है, अर्थात राम जी के महान गुण जैसे त्याग, प्रेम, अनुशासन को सीखकर हम अपनी मतलब से भरी जिंदगी से थोड़ा ऊपर उठकर कुछ अच्छे कर्म करके इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऐसे में साल 1987 में पौराणिक टीवी सीरीज रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। 78 एपिसोड वाले इस सीरीज को सभी ने इतना पसंद किया था कि आज भी इसके किरदारों को भगवान की तरह पूजा जाता है। 36 साल बाद भी इस शो का बोलबाला है। देखा जाए तो दोस्तों, रामायण धारावाहिक 80 के दशक का सबसे महंगा और शानदार धारावाहिक था। रामानंद सागर द्वारा रचित ये धारावाहिक उस समय भारत के हर घर में देखा गया। जब इतने आधुनिक कैमरे नहीं थे, तभी इसी धारावाहिक को शूट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हर चीज को कैमरे पर हूबहू वैसे ही फिल्माना पड़ता था। उस समय वीडियो एडिटिंग इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। दोस्तों, जब रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक को बनाने की सोची तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, भला ऐसे धारावाहिक को कौन देखना चाहेगा। उस पर इस धारावाहिक पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होना था। किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दी थी। दोस्तों, रामायण से पहले रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल धारावाहिक की एक सीरीज बना डाली, जिसका खर्चा एक एपिसोड का 1 लाख आया था। दोस्तों, खुशकिस्मती से ये धारावाहिक उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे रामानंद सागर जी को बहुत ज्यादा इनकम हुई। जिसके बाद तो रामानंद सागर जी को रामायण धारावाहिक के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रही। उन्हें हर तरफ से स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगी। जहाँ भगवान राम जी की कृपा हो, वहाँ पर पैसों की कमी कभी रह भी नहीं सकती। इसके बाद बारी आई रामायण धारावाहिक के किरदारों को चुनने की। इस काम में भी काफी मुश्किलें आईं। सबको यही लग रहा था कि धारावाहिक नहीं चल पाएगा। अब इस धारावाहिक के लिए बड़े बड़े स्टार को अप्रोच किया गया। यहाँ तक कि माता सीता के किरदार के लिए जूही चावला को साइन करना था, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार ही कर दिया। इसीलिए रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल के ही किरदारों को चुन लिया। रामायण धारावाहिक के लिए भगवान राम के लिए अरुण गोविल, माता सीता के लिए दीपिका चिखलिया तथा लक्ष्मण के लिए सुनील लहरी को चुना गया। ये सभी कलाकार अपने अभिनय में बहुत अच्छे रहे। रामायण की शूटिंग के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां तालाब, नदियां, जंगल और हरा भरा माहौल हो। इसके लिए मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर गुजरात का एक गाँव उमर गाँव को सिलेक्ट किया गया। ये बहुत शांत जगह थी और यहाँ पर आबादी कम थी और यहाँ पर माहौल बिल्कुल जंगल जैसा था। इस गाँव में रामायण की शूटिंग 550 दिनों तक चली और धारावाहिक के कुल 75 एपिसोड किए गए। क्योंकि दोस्तों, ये गांव मुंबई से काफी दूर था, इस कारण ज्यादातर कलाकार सेट पर ही सो जाया करते थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी धारावाहिक के लिए मुंबई से ट्रेन में सफर किया करते थे। रामायण धारावाहिक को शूट करने के लिए उस समय का सबसे महंगा कैमरा इस्तेमाल किया गया। इस धारावाहिक की महल की शूटिंग के लिए रामानंद सागर जी के बंगले का ही इस्तेमाल किया गया। इन्हीं सब चीजों के कारण ही इस धारावाहिक के एक एपिसोड के लिए 9 लाख का खर्च आ जाया करता था। ये धारावाहिक उस समय का सबसे महंगे धारावाहिक में से एक था। इस धारावाहिक का जादू इस कदर लोगों पर छाया कि जब ये धारावाहिक टीवी पर आया करता था तो सड़कें खाली हो जाया करती थी। लोग इसके आधे घंटे के एपिसोड के लिए सब काम छोड़कर अपने घरों में घुस जाया करते थे। कुछ लोग तो रामायण को देखने से पहले धूप अगरबत्ती किया करते थे और टीवी की पूजा भी किया करते थे। माता सीता यानी कि दीपिका चिखलिया ने इस धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसके बाद सभी किरदार बहुत ज्यादा डर गए थे और कई तो इस धारावाहिक को छोड़ने की भी बात करने लग गए थे। इस धारावाहिक की ज्यादातर शूटिंग जंगलों और पहाड़ियों में की गई थी, जिसके कारण जंगली जीवों का खतरा बना रहता था। रात को मच्छर तो तंग करते ही थे, साथ ही सबसे बड़ा खतरा जंगली जहरीले कीड़े मकोड़ों का हुआ करता था। दीपिका चिखलिया बताती हैं कि एक बार जब हम शूटिंग कर रहे थे, वे तब एक पेड़ के नीचे चल रही थी। तभी हमारे कैमरामैन अजीत ने जोर से आवाज दी और हमें पेड़ से पीछे हटने को कहा। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, मगर जब उन्होंने दोबारा कहा तो सभी क्रू मेंबर्स का ध्यान हम पर आ टिका। ऐसा देख हम पेड़ से पीछे हट गए, मगर जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों कहा तो अजीत ने बताया कि पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है। हमने देखा तो पेड़ के ऊपर एक बड़ा और
और जहरीला सांप बैठा हुआ था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो सभी डर से कांप गए। इस धारावाहिक को करना जितना मजेदार था, उतना ही इसे करना मुश्किल भी था। बिरहा गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो या हालात जैसे मर्जी रहे हों, मगर हमने इस धारावाहिक को पूरा करने के लिए पूरे दिल से कोशिश की है। दोस्तों, वाकई ही ऐसा धारावाहिक अभी तक तो ना पहले बना था और ना ही इसके बाद कभी बन पाया। आप देख सकते होंगे कि आज बेशक कैमरे और एडिटिंग बहुत एडवांस है, किरदारों को भी गहनों से लाद दिया जाता है, चमत्कारों का भी अलग से ही नज़ारा होता है, मगर फिर भी पुरानी रामायण के आगे ये सभी धूल के बराबर ही नजर आते हैं। आप इस बात से कितने % सहमत हैं? 1 से 10 तक रेटिंग देनी पड़े तो आप इस रामायण को कितनी रेटिंग देंगे? दोस्तों, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, रामायण में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया था, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, इस शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा भी हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया था, तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना ही छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, उनके बेटे और एक्टर विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसे में नॉनवेज से उन्हें बड़ा लगाव था, लेकिन वो राम और रामायण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती, वो चिकन मटन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। इसी के साथ ऐसे में अगर हम बात करें रामायण धारावाहिक की माता सीता यानी कि दीपिका चिखलिया की, तो दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिसमें से चीख और रात के अंधेरे मुख्य फिल्में थी। रामायण से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें से विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थी। दीपिका चिखलिया की अगर आप आज की लुक देखेंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वाकई ही वे काफ़ी बदल चुकी हैं, मगर दोस्तों, इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला दिया था। दीपिका चिखलिया को भी इस धारावाहिक से खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोगों की रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर ही बुलाते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि दोस्तों, चाहे उस समय वे उम्र में काफ़ी छोटी थी, मगर लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन तक लगा लिया करते थे। उस समय लोग बहुत ही भोले हुआ करते थे, वो कलाकारों में ही भगवान का रूप देख लेते थे। 1951 में दीपिका चिखलिया ने वडोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ा था और वे वहां की MP बन गई, मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई, तो उन्होंने एक कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिनकी बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दोस्तों, दीपिका चिखलिया की 2 बेटियां हैं। दीपिका चिखलिया को अभिनय में कुछ ज्यादा तरक्की तो नहीं मिली, मगर आज वो एक बेहतर जीवन जी रही हैं। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय माता सीता की। दोस्तों, भगवान राम और माता सीता के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।